सवाल उठाए हैं। भगवान के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़, ट्रस्ट को चंदे का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अब इस बात से परेशानी है कि जो चंदा इकट्ठा हो रहा है उसकी डिटेल साझा की जाए। पहले उन्हें राम मंदिर से परेशानी थी, अब जो उसको बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, चंदा लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई प्रेशर है, किसी के ऊपर कोई दबाव है। लोग अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि राम का मंदिर भारतवर्ष में एक भव्य मंदिर बने और इसके लिए बहुत जरूरी है धनराशि। और धनराशि कैसे इकट्ठा होगी? तो लोग स्वेच्छा से दान दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, खासकर बड़े लीडर्स, सिद्धारमैया जितने बड़े लीडर्स, ये भी सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी कैसे पलटवार करती है, बीजेपी कैसे इस मसले पर जवाब देती है, इस बात का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चंदे से चिढ़ क्यों मची है कांग्रेस पार्टी में, ये लगातार हम बता रहे हैं आपको। जी हाँ, तो जाहिर तौर पर मंदिर को लेकर, भक्ति को लेकर, आस्था को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। जब पूरा मामला कोर्ट में था तब भी उनको परेशानी थी कि निर्माण कैसे हो रहा है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरीके के दलीलें कोर्ट में भी दी जाती थी कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से। लगातार कहीं ना कहीं इनके लोग इस तरीके की टिप्पणी करते थे। और अब जब फैसला आया, भव्य मंदिर का निर्माण होना है, लोग अपनी आस्था के साथ में, अपने विश्वास के साथ में जो कुछ भी उनके पास है, जितना भी वो दान कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए राम का महत्व क्या है और ये आस्था हिंदुस्तानियों के लिए क्या महत्व रखती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी समस्या है कि वो चंदा लोग क्यों दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोगों से जबरन चंदा वसूला जा रहा है, लोगों के ऊपर कोई उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप चंदा दीजिए नहीं तो आपका नुकसान होगा। तो ये बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। विनोद मंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, सिद्धारमैया जैसे बड़े लीडर्स, संजीदा लीडर्स मैं कह सकती हूँ अभी तक तो, लेकिन अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें होनी चाहिए? उन्हें इस बात को लेकर शक है कि चंदा कहाँ जा रहा है, चंदा की डिटेल उनसे साझा की जाए? नहीं, मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं सिद्धारमैया को। ना अनर्गल बातें कर रहे हैं, ना वो कोई छोटे कद के नेता हैं। ये कांग्रेस के नेता जो कुछ बोलते हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। ये इनकी मानसिकता को परिलक्षित करता है। एक्चुअली ये इनको एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा कि ये वही कांग्रेस के लीडर हैं जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया था। ये उसी कांग्रेस के लीडर हैं जिसने राम सेतु को तोड़ने के लिए जिद कर ली थी। यही कांग्रेस के लीडर है ना जिन्होंने बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने का भरसक प्रयास किया। ये वही कांग्रेसी नेता हैं जो उन लोगों के साथ सरकार बनाते हैं जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूना अयोध्या के अंदर। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के मंदिर को बनने में सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाती है। ये वही कांग्रेस है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में 22 वकीलों की फौज तैयार कर दी कि किसी भी तरह से सुनवाई नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर का फैसला नहीं आना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और ये वही कांग्रेस है जो कि इस्लामिक जिहादियों के सामने सजदा करती है और राम मंदिर के लिए हर प्रकार के प्रपंच रचती है। आपको देखिए, ये कोई नई बात नहीं कही सिद्धारमैया ने। और ये जो पवित्र जो निधि समर्पण अभियान है, उसको सबको पता है कि अभियान निधि समर्पण का है, कोई चंदे का अभियान नहीं है, कोई दान का अभियान नहीं है, कोई उगाई का अभियान नहीं है, कोई एक्सटॉर्शन का नहीं है। लेकिन क्या है कि इनकी प्रकृति, संस्कृति और विकृति, ये जो मानसिकता है कांग्रेस की, वो परिलक्षित होती है कि हर बात में चंदा दिखते हैं, हर बात में इनको जाहिर तौर पर विनोद जी ये सवाल कहीं ना कहीं भावनाओं पर और उनकी मानसिकता पर भी उठता है कि जब भी भगवान राम की बात आती है तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे एक और